यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 400 नंबर का पेपर आता है, जिसके अंदर 100 जो आते हैं वो मैथमेटिक्स के आते हैं, जिसके अंदर आप बोर्ड के एग्जाम तैयारी कर ही रहे हैं, सो मोस्ट प्रोबब्ली यू आर ऑल्सो गोइंग टू क्रैक इट। बस थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको टॉपिक बताऊंगा एग्जाम से पहले कौन से टॉपिक जरूरी हैं, या फिर 2-4 दिन के अंदर ही मैं आपको बता दूंगा। एटलीस्ट 4 to 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, राइट। तो ये काम हम कर लेंगे। आपके अगर मान के चलता हूँ 70 मार्क्स आपके यहाँ पर आ जाते हैं अगर आप थोड़े से ठीक हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं 50 क्वेश्चंस। 50 के अंदर 35 क्वेश्चंस आते हैं जो हम आज करेंगे। प्लान एलिवेशन के ऊपर हम बात करेंगे, हम कैसे उनको सॉल्व करना है। और 15 क्वेश्चंस आते हैं हमारे जी के रिलेटेड, बिल्डिंग कहाँ पर है, क्या है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इस 15 जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर देखो, जीके एक ऐसा टॉपिक है ना, इट कैन बी वेरी वास्ट, कितना भी कर लो उतना ही काम है, हम लोग कोडिफाइड नहीं कर सकते हैं। तो बेस्ट वे क्या है इस चीज़ का कि जो अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं के थ्रू हम चलते रहें। जो अभी तक देखा है मैंने, कुछ बिल्डिंग्स पढ़ लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। सपोज कि मैं मान कर चलता हूँ कि आपने जीके के अंदर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्रैश कोर्स आपने 10 सोल्व कर देते हैं, कम से कम आपके 10 सही आते हैं। एप्टीट्यूड के अंदर यू शुड टारगेट फॉर मोर देन 32 आई सपोज, क्योंकि है नहीं उसके अंदर, एक बार अपना पढ़ लिया है। और डोंट वरी अबाउट दिस थिंग कि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं। अगर बाई चांस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, सो यू कैन वॉच देम एंड यू कैन रीड, यू कैन एक्चुअली रिवाइजिंग ऑल दिस थिंग। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। लेकिन आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 32 + 10, सो इट विल कम टू 42। 42 नहीं आता है तो 40 तो कम से कम अपने को लेकर ही आना है, उससे कम नहीं है, क्योंकि एप्टीट्यूड ऐसा है कि हम इतनी मेहनत करने वाले हैं, आपको ऑटोमेटिकली ठीक होगा ही होगा। 40 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। सो अगर आप देखेंगे 70 क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का होता है सपोज, लेकिन 70 मार्क्स लिए हमने ना, राइट। 70 मार्क्स यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 को तो 160 यू विल गॉट द मार्क्स है। देन कम टू द ड्राइंग पार्ट। कम से कम भी करोगे, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस भी करते हो, 5-6 बार टेस्ट पर सॉल्व भी कर लोगे तो आपके 60 मार्क्स, 50-60 तो बन ही जाएंगे, इजीली बन जाते हैं। अगर आप कोई ब्लंडर नहीं करते हो तो आप इसको ऐड करेंगे ना, कितना पड़ेगा? 0, 6, 12, 12 और 7, 12 और 7 कितने होते हैं? 19 और 290। अगर आपके 290 स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 400, आप पता है कोई से भी कॉलेज में उंगली रखोगे तो आपका कॉलेज मिल जाएगा। तो इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन अच्छी बात है कि वी स्टार्टेड वेरी अर्ली स्टेज, लेकिन उसको एक स्ट्रेटजिकली पढ़ना पड़ेगा कि हमें कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कैसा करना है, कैसे याद करना है, राइट। सो आज का जो टॉपिक है, आज हमारे 3 हम जो करने वाले हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम कैसे पढ़ेंगे? हम डेली का एक टेस्ट करेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन डेली के करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो एंड ऑफ द डे जो 15-20 क्लास के बाद जो मेरी 10-12 क्लासेज होंगी, उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सारे के सारे हो जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि 5 से लेकर 6 तरह के क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड के अंदर, प्लान, मिरर, एलिवेशन और हिडन फिगर्स और ओड। इनके बारे में हम डेली का कुछ लेंगे क्वेश्चंस, और कुछ आपको होमवर्क मिलेगा। सो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा आफ्टर द क्लास, और आपको यही काम है कि बिफोर द नेक्स्ट क्लास यू हैव टू सॉल्व इट। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेक्स्ट करो, उसको हम क्लास में ले लेंगे कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। बाकी आपका मॉडल्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, अपने मोबाइल फ़ोन में आप चाहो तो खुद भी देख कर सकते हो, राइट। फिर जो हमारा रहेगा आज की हमारी 10 बिल्डिंग्स होंगी। हम आज 10 बिल्डिंग्स और पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल है, ये होने वाला है, ऐसे ही चलेगा। एक बार 5-6-7 क्लास के बाद ये सब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड एज लाइक इन मटेरियल टॉपिक, उनको भी बुकलेट मिल जाएंगी। उसके बाद हम हिस्ट्री वाला टॉपिक लेकर जाएंगे। हिस्ट्री के लिए, जीके के लिए जो पार्ट आता है उसके लिए हम 2 या 3 या 4 क्लासेज लेंगे। 3 क्लासेज के अंदर हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। 2 क्लासेज मेरे हिसाब से इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर द कलर व्हील, कलर थ्योरी, एंड 1 क्लासेज फॉर द थ्योरी ऑफ डिज़ाइन। ये हमारी शेड्यूल होने वाला है, राइट। तो अब मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ना, किसी को कुछ भी अभी तक कुछ प्रॉब्लम है, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ओपनिंग योर चैट। वंशिका, ओके, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। सो कैन वी स्टार्ट? यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी के लिए। तो नाउ यू हैव टू सी दिस टाइप द क्वेश्चंस। देखो, ये तरह के एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आते हैं। 35 क्वेश्चन बन के आएंगे। 35 के अंदर फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाले मिला के इतने ही होते हैं। तो 5 क्वेश्चन आप मान के चलो डायरेक्टली इस तरह से आते हैं कि इसका प्लान क्या होगा। इफ़ यू आर एक्चुअली वॉचिंग फ्रॉम दी, अगर आप ऊपर से देखते हो तो आपको इसका क्या दिखाई देगा, आपको प्लान। अगर हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्लान, तो कुछ सिंपल सी चीज़ क्या होती है, प्लान का मतलब क्या है। आपके पास एक बिल्डिंग है, कोई ब्लॉक है, अगर मैं उसको किसी भी डायरेक्शन का फेस देखता हूं, उसको हम बोलते हैं एलिवेशन। एलिवेशन
जो हम ड्राइंग्स में बनाते हैं और जो हम रियल में देखते हैं उसमें एक छोटा और एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है, मतलब छोटा सा होता है लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वो क्या होता है, एलिवेशंस के अंदर जब हम बना कोई भी चीज़ देखते हैं, अगर आप मान लीजिए कोई बड़ी सी बिल्डिंग है तो आपको क्या दिखाई देती है, वो बिल्डिंग इस तरह से दिखाई देती है ना, पर्सपेक्टिव दिखाई देते हैं उसके अंदर कि बिल्डिंग जा रही है, एकदम मर्ज होती जा रही है, पर्सपेक्टिव क्लासेस भी होंगी आपकी। लेकिन जब हम एलिवेशन बनाते हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग के अंदर, वी आर इलिमिनेटिंग दिस पर्सपेक्टिव इफेक्ट। हम कभी भी इसको ऐसा नहीं बनाएंगे कि बिल्डिंग ऐसा दिखाई देगी। हमारा काम होता है सिंपल, हम बिल्डिंग को इस तरह से बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम एलिवेशन। अगर हम फ्रंट से देखते हैं, दिस इज मान लीजिए एक डोर, आपका यहाँ डोर है तो इट इज़ अ मेन डोर। अगर आप यहाँ से देखते हैं सो यहाँ पर इसको बोलते हैं फ्रंट एलिवेशन, क्योंकि ये फ्रंट में है। अगर हम बात करते हैं इधर की तरफ देखते हैं, उसको राइट एलिवेशन बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं लेफ्ट एलिवेशन, उसको बैक एलिवेशन बोल सकते हैं या रियर एलिवेशन बोल सकते हैं। देखा जाए तो टॉप एलिवेशन बन सकता है, लेकिन उसको टॉप एलिवेशन का नाम कुछ और है, बट लाइक दिस थिंग। ये फ्रंट एलिवेशन, लेफ्ट एलिवेशन, राइट एलिवेशन नॉर्मली ले मैन में चलते हैं, बट इन रियलिटी अगर हम ड्राइंग लिखते हैं तो हम उसको लिखते हैं वेस्ट एलिवेशन, ईस्ट एलिवेशन, और उसके हिसाब से ओरिएंटेशन के हिसाब से। पता नहीं ना कि मैं तो यहाँ बोल सकता हूँ यू आर स्टैंडिंग ओवर देयर, बट हो सकता है कि यू आर स्टैंडिंग ओवर देयर तो आपका लेफ्ट राइट कुछ और हो गया। सो नॉर्मली इन चीज़ों से लेकर चलते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें कि एलिवेशन का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए दिस इज अ बिल्डिंग और यहाँ पर आपका डोर है और मैं यहाँ पर एक हल्का सा बना लेता हूँ, एक विंडो बना लेता हूँ, क्लियर। यहाँ पर डोर है। अब अगर आप यहाँ पर खड़े हैं एंड यू आर वॉचिंग इट, तो क्या दिखाई देगा आपको, आपको ये पूरा का पूरा जो दिस द फ्रंट फेस यू विल एबल टू वॉच इट, क्लियर। आपको कैसे दिखाई देगा, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, इस तरह से आपके पास फ्रंट आ जाएगा। फिर जो ये वाला पार्ट आएगा डोर का, ये वाला आप बनाएंगे इसको इस तरह से, फिर यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा 3D में बनाना चाहूँ कुछ इस तरह से, मान लीजिए ऐसा बनेगा वो, अगर हम लोग देखते हैं। लेकिन हमको क्या होगा, ये वाला फेस नहीं दिखाई देगा अपने को, ये वाला क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम सामने से देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये वाला डोर आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग एलिवेशन बोलते हैं, क्लियर है। एलिवेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर हम बात करें कि इसका राइट एलिवेशन हम यहाँ से देखते हैं तो क्या दिखाई देगा, वेरी सिंपल, आपको ये यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसकी हाइट आ जाएगी, ये वाली है, इसकी विड्थ थोड़ी कम है तो यहाँ पर थोड़ी कम विड्थ दिखाई देगी, एंड यू विल कम टू दिस थिंग, दैट्स कॉल्ड द एलिवेशन, लेफ्ट राइट चीज़। नया को अभी आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट भी आता है, उसको बोलते हैं सेक्शन, कि इसका सेक्शन क्या बनेगा, सेक्शन व्यूज़ क्या होते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल तरीका, सेक्शन की जरूरत क्या होती है अपने को। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, एक रूम है, ठीक है, ये मैं ऑफ कोर्स हाइड हो जाएगा अंदर से। और यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ आई जस्ट मेक इट लाइक क्या बनाऊँ, यहाँ पर सोफ़ा बना देता हूँ मैं कुछ, यहाँ पर एक सोफ़ा डाला हुआ है मैंने, और यहाँ पर सामने क्या है, एक टीवी रखा हुआ है या फिर एक ट्रॉली रखी हुई है, और यहाँ पर हमने सामान डाला हुआ है, क्लियर है। यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, इसका डोर बना देते हैं, इसको वही ले लेते हैं थोड़ा सा बना के, ये फ्रंट आ गया, इसके बाहर की बाउंड्रीज़ हैं, और हम मान कर चलते हैं कि हमारे यहाँ पर डोर है, ये वही विंडो आ गया, पर इसके अंदर जो रखा हुआ है सामान है, क्लियर। अब क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं किसी, आपको ड्राइंग बनानी है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, आप एक आर्किटेक्ट बनने वाले हैं, आप उसको ऑफकोर्स तैयारी कर रहे हैं, आप उसको बताएंगे कि मेरे बिल्डिंग देखने से ऐसी लगेगी, सामने से कैसा बनेगा एलिवेशन, तो आपका एलिवेशन बनने का आएगा इस तरीके से। ये आपका एलिवेशन जो हमने बात की थी, फ्रंट एलिवेशन ये आ गया। लेकिन आफ्टर मेकिंग, इफ यू आर गिविंग द ड्राइंग्स फॉर द एलिवेशन, द पर्सन हु इज गोइंग टू मेक दिस बिल्डिंग ऑन द साइट, और मे बी कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है या लेबर हो सकती है, उसको नहीं पता है कि अंदर क्या होगी, तो हम उसको बोलते हैं सेक्शन काटते हैं उसका। सेक्शन में क्या होता है, तो हम लोग एलिवेशन फ्रंट आ गया तो हम सेक्शन काट देते हैं यहाँ से, इससे कैसे काट देते हैं, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, हम उसको डाल देते हैं कि यहाँ से सेक्शन काट देते हैं इसका, इस वाले पार्ट से, दिस पार्ट। तो उससे क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है, आपको जो फेस है ये अलग हट जाएगा, और आपका जो है यहाँ से ही सोफ़ा कटेगा। तो आपको क्या होगा देखने के अंदर, अगर मैं सेक्शन बनाऊँ तो क्या निकल कर आएगा, डिपेंड करता है सेक्शन हम किस जगह से काटते हैं। तो ये चीज़ निकल कर आएगी कि ये मेरी यहाँ पर विंडोज़, यहाँ पर वॉल आ जाएंगी, क्योंकि वॉल भी कटेंगी, है ना, वॉल की थिकनेस भी आएगी अपने दिखाई देगी। आपको डोर दिखाई नहीं देगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि डोर तो ऑलरेडी यहाँ से कट चुका है, आपने काटा ही सेक्शन, यहाँ से काटा है, इस जगह से काटा है सेक्शन, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको सोफ़ा दिखाई देगा इस तरीके से,
ये एग्जाम के लिए नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। एलिवेशन के अंदर आप सामने से देखते हैं, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि आपको सामने से दिखता है जो पीछे रखी हुई हैं चीज़ें, जो रूम के अंदर कन्फाइंड हैं, लेकिन वो ज़्यादा जरूरी है बताना है, तो उसके लिए हम सेक्शन काटते हैं कि यहाँ से काटा है इसका सेक्शन, ये चीज़ निकल कर आएगी। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आपको ये वाला फिर पार्ट दिखाई देगा, ये वाला यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर विंडो दिखाई देती है, दैट्स कॉल्ड द सेक्शन। अभी इतना जरूरी नहीं है आपको समझने के लिए, एग्जाम में क्लियर कर लोगे तो जब आर्किटेक्ट की आपको पहले यही सिखाई जाएंगी सेक्शंस क्या होते हैं। फिर हम बात करते हैं टॉप व्यू के। टॉप व्यू क्या होता है? अगर हम एक्चुअली देखा जाए ना तो टॉप व्यू एक तरीका एलिवेशन ही होता है, जो हम बोलते हैं फ्लोर प्लान क्या है। ये इसको हम बना देते हैं, फिर सेम बिल्डिंग लेकर चलते हैं। इस बार हम थोड़ा अलग से बना देते हैं, खोल देते हैं। अब आपने एलिवेशन बनाया था तो बिल्कुल सिंपल आया था, यहाँ पर आपने कंप्लीट किया, ये यहाँ से इस चीज़ के लिए आ गया। लेकिन अब क्या होगा कि आपको सामने से देख कर बिल्डिंग के क्या पता चलेगा? यू विल ओनली गो टू नो द फसाड, जो फ्रंट फेस होता है, जो उसको बोलते हैं, आपको देखने लग जाए बिल्डिंग देखने में कैसी है, लेकिन आपको नहीं पता कि अंदर रूम कितने हैं। हो सकता है कि उतने प्लान्स होते हैं कि एक रूम मेरा यहाँ पर होगा, डाइनिंग यहाँ पर होगी, तो उसके लिए क्या होता है ऊपर से देखते हैं। ऊपर से मतलब होता है, उसकी बात करते हैं ऊपर से देखने में क्या दिखाई देगा आपको। तो ऊपर से देखने में क्या दिखाई देगा? नॉर्मली ये चीज़ दिखाई देती है, इसको बोलते हैं हम लोग टॉप प्लान, या प्लान भी नहीं होता एक्चुअली, टॉप व्यू बोलते हैं इसको। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करना है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अपना घर लो और आपको टॉप व्यू बनाना है तो आपको पता क्या दिखाई देगा? आपको सिर्फ ये चीज़ दिखाई देगी इस तरह से, यहाँ पर वॉल दिखाई देगी और यहाँ पर मान लीजिए कुछ रखा होगा, आपको तभी भी दिखाई देगा कि मेरा रूम कहाँ पर है, पार्टीशन कहाँ पर जाता है। तो जो प्लान होता है, प्लान का मतलब होता है कि हम उसको इस सेक्शन से काटते हैं, इस जगह पर काटते हैं, लाइक दिस जगह, यहाँ से काटते हैं, इस जगह से काट के दिखा देते हैं, ये पूरा कटेगा यहाँ से। और जो हम ऊपर से देखने पर ये वाला जो लाइन आएगी उसको बोलते हैं प्लान। जो हमने देखा होगा कि प्लान क्या बोलता है इस चीज़ का, कि रूम यहाँ पर जाएंगे, अगर आपका अपार्टमेंट भी होगा तो जब आपने प्रॉपर्टी ली होगी तो बताया होगा यहाँ से एंट्री होगी। तो जो प्लान होता है, प्लान का मतलब क्या है? प्लान का मतलब होता है कि जो बिल्डिंग है हमने उसको 1.5 मीटर से काट दिया है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 1.5 मीटर काटते हैं। वाई वी आर कटिंग फॉर 1.5 मीटर एट द हाइट? क्योंकि अगर ज़्यादा हाइट पर काट दोगे, मान लीजिए मैं यहाँ से उसको सेक्शन काटता हूँ, यहाँ से काटता हूँ, तो मुझे ये दिखाई नहीं देगा डोर्स विंडोज़ कहाँ पर आई हैं। अगर मैं ज़्यादा नीचे से काटता हूँ तो मेरे विंडोज़ अलग हट जाएंगी। 1.5 मीटर का मानना होता है कि 3 मीटर की हाइट होती है एक नॉर्मल वॉल की, तो बीच में से काट दिया, उसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। अगर आप बोल सकते हैं सर हमें सेक्शन की जरूरत ही क्या है, वाई कांट वी कट फ्रॉम दिस थिंग? दिक्कत ये है बच्चे कि अगर आपने यहाँ से इसको कहीं नहीं काटा है ना तो आपको छत दिखाई देगी सिर्फ, यू विल ओनली गेट टू नो द रूफ ऊपर देखने के लिए, इसलिए हम सेक्शन काटते हैं बीच में से, उसको बोलते हैं प्लान। एग्जाम के लिए आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, आपके लिए सिर्फ इतना रहता है कि ऊपर से देखना बिल्डिंग कैसे दिखाई देगी और आपको उसी के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ये हो गया प्लान, एलिवेशंस और सेक्शंस, इन चीज़ों के बारे में। कुछ अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ लेना, दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो अभी तक अगर कहीं पर भी चीज़ लगती है कि नहीं, बताइए, ठीक है। तो ये सेक्शंस हो गए, प्लान्स हो गए, एलिवेशन हो गया, यहाँ तो कोई डिफरेंस कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है। अब हमारे एग्जाम के अंदर क्यों आते हैं, वाई दे आर आस्किंग फॉर द एप्टीट्यूड वाला पार्ट? क्योंकि आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, है ना, तो उनको पता होना चाहिए कि जो बंदे के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं वो बिल्डिंग को सोच पाता है नहीं सोच पाता है, 2D 3D प्ले कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ के लिए क्या होता है, आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसको देखो, ये क्या हुआ है, जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो सेम किस तरह के क्वेश्चन है। इसको मैं कलर ले लेता हूँ, रेड कलर। आपको व्यू दिया गया है, जैसे बिल्डिंग का मैंने बनाया था, जैसा बॉक्स बना कर दिया था मैंने आपको, मैंने इस तरह से बनाया था, इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है, एक ही बात है। अब उसके अंदर बताया गया है कि आपको पूछा गया है कि अगर इसको हम लोग करेक्ट टॉप व्यू, आपको अगर ऊपर से देखते हैं तो क्या दिखाई देगा। सिंपल, देखो ये अभी मॉडल्स काफ़ी इजी हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप, मैंने बताया था कि आप खुद भी ट्राई करना चाहते हैं तो इजीली PL001 की फाइल मिल जाएगी आपको, वहाँ जाकर चेक करोगे, मोबाइल फ़ोन से बहुत इजीली रोटेट करके कर सकते हो, इसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, या किसी भी MCQ सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? 2 ऑप्शन होते हैं एक्चुअली MCQ को सोल्व करने के। पहला ऑप्शन होता है कि आपको सही पता चल जाए कि आपको 4 गलत ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ढूंढ लो। सो यू विल कम टू दिस थिंग कि हाँ मैंने सही पकड़ लिया, ये मेरा सही ऑप्शन है। जस्ट से आई से कि ये ऑप्शन हमारा सही है, सही नहीं है मतलब पता नहीं है मुझे, लेकिन मान लेते हैं कि ऑप्शन है। आपने देखा कोई क्वेश्चन पूछा, सपोज करो पूछा जाता है कि क्या क्वेश्चन पूछें, राष्ट्रपति जो भवन है
वो कहाँ पर है, तो उसका सिंपल जवाब है कि दिल्ली के अंदर है ना, ये रायसीना हिल्स पर है। तो आपको आता है, ठीक है, क्वेश्चन इस तरह के हो गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपको सही ऑप्शन ढूंढो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो कि ये तो नहीं हो सकता, ये गलत है, ये लाइन गलत आ गई है, ये गलत है, ये गलत आ गया, ये गलत हो गया। अगर आपने इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, आपने एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। अभी क्या पर है, आपने पहले इसको देखा कि ये जो लाइन गलत आई है, सपोज करो, इसको आपने हटा दिया, सो यू कम टू द 3 ऑप्शंस। अब तीनों में से सही ऑप्शन होगा, फिर आपने क्या करा, ये वाला हटा दिया, तो 2 में रहा, फिर तुम डिफरेंस देख लो, फिर मैच कर लो। ये तरीका मुझे तो अच्छा लगता है, बट आई हैव नो आइडिया कि आपके लिए सूट करेगा नहीं करेगा, इसलिए आप करके देखो। प्रैक्टिस इज द की। ये जो गेम है ही नहीं ये सब करने का, ये आपको समझ में आ गया अच्छा कैसा काम करना है, आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि अच्छा मुझे इस तरह से लिमिट करना है या मुझे ये चीज़ देखनी है, आपको पता चलेगा एंड ऑफ द डे इसमें बहुत आसान तरह क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। तो देखो, अगर हम बात करें टॉप ऑफ द व्यू, अब हम ऊपर से देखने वाले हैं, तो ऊपर से हमें क्या दिखाई देगा, साइड वाली बिल्डिंग दिखाई देती है क्या, नहीं दिखाई देंगी। ये चीज़ तो पार्ट तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से हमें क्या दिखाई देगा, जो हमें ऊपर से क्लियर दिखाई हो रहा होगा। सो यू विल कम टू दिस थिंग कि यहाँ से हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा ऊपर से देखने के बाद। अभी मैं इसकी फाइल भी आपको दिखाऊंगा मैं, जो आप कैसे देख सकते हैं इसको, ऑफकोर्स कोई वो नहीं है। फिर हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा। अब जो ये वाला पार्ट है, हमें ये वाला पार्ट भी दिखाई देगा। इसके पीछे क्या होगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन हो या ना हो हमें इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके पीछे हाइड हो गया है ये। फिर ये वाला पार्ट दिखाई देगा अपने को, ऊपर वाला, और ये लास्ट वाला ये वाला पार्ट दिखाई देगा। इसको मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसका ये वाला, इसका ये वाला, और ये सब चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। अब हम लोग ट्राई करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, या देखो अगर आप मुझसे कोई सही जवाब देना चाहते हो तो आप दे सकते हो यहाँ पर। इफ़ यू वांट ट्राई तो कर सकते हो। मैं आपकी चैट बॉक्स खोल लेता हूँ। आर्या जी ओके, इसको किसको पता नहीं चलेगा, लेकिन चलो ठीक है। लेट्स सी कि डी है, सी है, बी है, ए है, ये सब चीज़ें। अरे बच्चे कितने समझदार हैं काफ़ी, चलो अच्छी बात है इसको। लेकिन हम लोग, मुझे बताना सभी के लिए ज़रूरी है, तो मैं उसको समझाऊंगा ही आपको। यहाँ पर कहाँ पर गलती आ रही है, देखो इन क्वेश्चंस के अंदर जो ये वाला, इसको हम लोग लेकर चलते हैं इस वाले पार्ट के अंदर। ये वाला पार्ट आ गया, यहाँ पर क्या है, ये कुछ उल्टा दिया हुआ है ना, ये नहीं है इस तरह का, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें, ये बिल्कुल ही अलग हो गया। यहाँ तक देखो, यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, ये वाला पार्ट ये मैच हो जाता है, फिर ये वाला पार्ट है, यहाँ पर ये मैच हो गया, गुड। ये वाला जो पार्ट है ये छोटा आना चाहिए, है उतना बड़ा आया हुआ है यहाँ पर, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। फिर ये भी एलिमिनेट हो जाता है, और ये वाला सही ऑप्शन है। ठीक है। अगर मैं आपको इसकी फाइलें दिखाऊं, आई थिंक ज़रूरत नहीं है फाइल दिखाने की ना, लेकिन जस्ट अ सेकेंड, ये भी आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें देखना किस तरह से है। जैसे अगर हम जानते हैं PL01 पर जाएंगे तो आपको एक फाइल मिलेगी PL001 के नाम से .skp। स्केचअप एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके इन फ्यूचर काम आएगा 3D बनाने के लिए, आर्किटेक्चर की तरफ सीखोगे उसको। तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे, ये इस तरह से आ जाएगा, इस तरीके से। ये क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, इसको हम इसी विंडो में लेके चलते हैं, और इसको हम लोग इधर ही लेके चले जाते हैं, दिस। ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आपको होगा तो अब इसको आप रोटेट यहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी फिंगर्स आप कर सकते हैं फ़ोन में, बहुत इजी है, करके देखना है इसको, अच्छा लगेगा आपको। अगर आप इसको लेकर आते हैं इधर से और इसको आप रोटेट कर देते हैं, लाइक इसको मैं इस तरह से रोटेट कर देता हूँ, और ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पर है। कन्फ्यूज़न हो गई आपको, बाई चांस अगर क्लास के बाद भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप एक बार जाकर देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जो हम बात कर रहे थे कि अपने को ये वाला साइड फेस नहीं दिखाई देंगे, क्यों नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हम जैसे ही इसको ऊपर करते हैं तो ये हाइड हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो ये आपको हर फाइल का आपको स्केचअप फाइल मिल जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, PL02। आज का टारगेट है अपना 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे क्लासेस। प्रैक्टिस करने के लिए आपको 20 क्वेश्चन और मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स ट्राई इट। पहले तुम करो, फिर उसके बाद मैं फिर टाइम लूँगा, मैं भी देखूँगा कहाँ पर क्या सही है। बी प्रिया, वंशिका, देविका, रश्मि, बी।
सारे बच्चों को पता है, यानी क्रैश कोर्स क्यों लगा रखा है फिर आप लोगों ने? चलो अच्छी बात है। आपको पता है सिलेक्शन अगर ये सब चीज़ें आपने करी है ना, सो मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोइंग टू गेट अ बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। लास्ट टाइम जब मैंने व्हेन आई स्टार्टेड दिस आर्क जेनेसिस, तो सिर्फ एक ऐसे रैंडमली मैंने स्टार्ट किया था कि टाइम पास करने के लिए, लॉकडाउन हुआ था, चलो घर चला गया। मुझे पता नहीं था कि बच्चों को सच में इतनी आसानी से गाइड, मतलब इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पर। हल्का सा गाइड करो बच्चे ऐसा रेस्पॉन्स कर देते हैं। यस, तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। क्यों? क्योंकि जो ये वाला ब्लॉक है, मुझे बताना पड़ेगा सब बच्चों के लिए, क्योंकि हो सकता है किसी को समझ में ना आए। एंड तो जो ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट देखो यहाँ पर यही मिसिंग है, यहाँ पर लाइन आनी चाहिए ना, तो ये पार्ट एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन सी में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर गैप आ गया है ना, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ गैप नहीं है, बिल्कुल मिला हुआ है इसी वॉल से, तो ये पार्ट अलग हो जाता है। फिर यहाँ पर ये दो अलग पार्ट दे दिए गए, यहाँ पर तो अलग ही चीज़ है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। अगेन कैसे देखेंगे आप इसको? पी एल उसमें टू में जाएंगे आप, इसको फाइल स्केचअप फाइल पे जाएंगे और आपकी फाइल है ये नॉर्मली यहाँ पर प्ले हो जाएंगी इस तरह से, और आप इसको यहाँ पर अपने से लेके यहाँ पर देख सकते हैं कैसे, इस तरीके से। तो ये चीज़ निकल के आई है और आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल एलिवेशन वही बनेगा, इसका टॉप व्यू ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई करो। ओके, तो देखते हैं इसमें गलती कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी और सी में, डी में क्या प्रॉब्लम है? देखो, अगर हम इसके देखेंगे, इस वाले पूरे इसको फाइल हम खोल लेते हैं PL3 को। देखो, अगर हम लोग इसको दे लेकर चलते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, तो ये अपने को इस तरह कुछ दिखाई देगा। ये वाला लाइव पहला पॉइंट दिखाई देगा, तो सब जगह पॉइंट मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अपने को ये वाला फेस दिखाई देगा इस तरीके से यहाँ पर। तो ऐसे ही 4 फेस होंगे, तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब जगह सेम फेसेस हैं। ये वाला लाइन दिखाई देगी, यस ये वाला लाइन दिखाई देगी अपने को, क्योंकि यहाँ से जा रही है यहाँ पर, इसलिए लाइन भी आ गई है, सब कुछ ठीक है। अगर हम देखेंगे कि जो ये वाला फेस है, ये वाला इस चीज़ का ये वाला पार्ट भी अपने को दिखाई देगा, है ना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये दिखाई देगा। यहाँ पर क्या है कि ये वाला पार्ट आया हुआ है, यहाँ पर क्या है, ये पार्ट मिसिंग है, तो ये अलग हो जाता है। ये वाले पार्ट के अंदर ये वाला पार्ट तो है, लेकिन यहाँ पर कोई लाइन दिखाई दे रही है क्या? नहीं, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है। अगर यहाँ पर लाइन होती तो अपने को लाइन दिखाई देती, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पर तो ये वाला पार्ट अलग निकाल दिया, तो इसलिए और भी गलत है वो। सो द राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 1। गुड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, PL004, इसके बारे में बात करते हैं। रश्मि सी, यस रवि, अमन चौधरी यस, रेशमा सी, वंशिका सी इज करेक्ट, उर्वशी गुड। ठीक है, तो इसमें जल्दी खत्म करते हैं इस वाले पार्ट को। तो अपने को ये वाला पार्ट दिखाई देगा, फिर ये अपने को ये वाला फेस दिखाई देगा, फिर ये वाला पार्ट आएगा अपने को, तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों आ गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पर एक थोड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ ऊपर उठने का ना, तो ये वाला पार्ट भी होगा, तो यहाँ पर आ गया। फिर ये वाला जो फेस है, ये फेस जो इसकी विड्थ में आ रहा है, ये नहीं काउंट होगा ना, ये दिखाई नहीं देगा अपने को, यहाँ पर आ गया। तो फिर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला दिखाई देगा, राइट। यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस वाले में क्या प्रॉब्लम है, ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा ही स्किप हो गया है, तो यहाँ पर कोई पार्ट नहीं आया है। और अगर हम इसकी बात करें, ये तो इस वाली लाइन की, तो यहाँ पर 1 2 3 4, जबकि यहाँ कितना आएगा, 1 फेस 2 एंड 3, यहाँ पर 4 क्यों हैं, तो यहाँ पर लिमिट हो गया। और ऊपर से ये भी अलग हटाया हुआ है, ये तो बिल्कुल ही आप स्टेट अवे कर सकते हैं, इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, क्या लगता है? ट्वेंटी क्वेश्चन सोल्व करने हैं अपने को आज, अभी अभी। सी ए, प्रिया पटेल गुड।
ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर बच्चों ने कुछ अलग अलग बोला। नेहा ने भी ए बोला है, प्रियल पाटिल ने भी ए बोला है, और बाकी श्रेष्मा, अफीफा, अजीम खान, सी, आई थिंक ये पहले क्वेश्चन के हैं क्या हैं, लेकिन चलो देख लेते हैं इसको। ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्वेश्चन नंबर सी में जाकर देखते हैं। PL05 में फाइल खोलते हैं इसकी। ये देखो, जो लोग सी बोल रहे थे गलती जो सी बोल रहे थे वो गलत कैसे हैं, यहाँ पर देखो बच्चे। ये क्लियर है, ये सेम व्यू आपको मॉडल दिख गया है यहाँ पर। अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट करके और ऊपर लेकर आओगे, देखो क्या दिखाई देगा आपको। आया? तो क्या आने वाला है आपकी, ये वाला भी तो आएगा। तो यहाँ पर ये है ना, तो राइट ऑप्शन जो पार्टनर, क्या नाम था, सॉरी लेट मी चेक। दिविका ए, ओके, सब लोग इसका सही दे रहे हैं। प्रियल ने भी सही जवाब दिया था, पहले प्रियल ने ही दिया था। तो ये देखो, तो अपने यहाँ पर क्या होगा कि इसको हम व्यू देखते हैं, नीचे से ये काफ़ी ब्रॉड है, यहाँ से ब्रॉड है और यहाँ से काफ़ी छोटा है। तो ये ऊपर से देखने के बाद अपने को ये वाला पार्ट दिखाई देगा, कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट, यहाँ पर ये वाला फेस दिखाई देगा ऊपर से। नॉर्मली साइड फेस नहीं दिखाई देते हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। मतलब अगर ये पूरा यहाँ जितना नीचे से ब्रॉड है, अगर इसको मैं ऊपर से सेम बनाता हूँ इस तरह से, तो नहीं दिखाई देगा अपने को ये, क्योंकि ऊपर से छिप गया। लेकिन यहाँ पर ये छोटा है तो यहाँ से जाती हुई लाइन दिखाई देंगी। सो राइट ऑप्शन विल बी दी ये वाला। यहाँ से ये वाला अगर हम देखा जाए तो ये छोटा वाला पार्ट यहाँ पर आएगा, अंदर वाला, और जो बड़े वाला है इसका ये वाला जाएगा। और ये लाइन दिखाई देगी क्यों, क्योंकि जा रही है कंटिन्यूसली, इस पॉइंट से इसे कनेक्ट कर रही है। तो दिस लाइन विल ऑल्सो बी शोन इन दिस थिंग। और बाकी अपना जो प्लेटफॉर्म है ये वाला, ये तो आ ही गया। आई डोंट थिंक सो कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है इस वाले के अंदर, सिर्फ ये छोटा वाला पार्ट दिखाई दिया गया है, लेकिन अपने को ये वाला भी दिखाई देगा। यहाँ पर सिर्फ वाला ही दिखाई दिया गया है। और ऐसे क्वेश्चन पता नहीं क्यों बनाते हैं लोग इस तरह के। बनाने क्या, वैसे मैंने ही बनाए थे, मतलब मुझे थोड़ा इजी क्वेश्चन बनाने थे, बच्चे इजी लिमिट करना सीखें। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने खुद डिजाइन किए हैं, ये कहीं से कुछ और नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो नाउ एवरीवन इट्स योर टर्न। देखते हैं कौन सही जवाब देता है इसका। डी, डी, दिविका बी, प्रियल पाटिल डी, रश्मि डी, रश्मि डी। दिविका बी क्यों होगा इसके अंदर, आपने बाकी लोगों ने डी दिया है, डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ कोर्स। बी क्यों होगा, देखो बी गलत क्यों है। ये आपको ये वाला फेस दिखाई देगा ना, पूरा का पूरा फ्लैट है ये। यहाँ पर तो फ्लैट तो है ही नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा फिर से दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखो ये पूरा फ्लैट नहीं आ गया यहाँ पर। सो ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा कवर हो गया, ये वाला ये हो गया। फिर अपने को ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ये वाला, तो ये यहाँ पर आ गया। फिर इसके बाद ये वाला पार्ट दिखाई देगा, यू विल। और बाकी जो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसको पूरा का पूरा एक लेवल जो आप हाई लेवल है उसको यहाँ पर आ गया। सो राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक इसकी फाइल खोलने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो कम टू दी क्वेश्चन नंबर 7। ये भी काफ़ी इजी ही लग रहा है मुझे, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। बी, बी ओके, सही है, सब लोगों ने बी बोला है, तो आई थिंक बी ही होना चाहिए। किसी को प्रॉब्लम है। और यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है कि अभी बहुत छोटा बैच है अपना यहाँ पर, मतलब आई थिंक 11, 12, 15 ही लोग होंगे जो हैं। तो कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो ये अपने आप को सोचने की जरूरत नहीं है। यू नो नीड टू वरी अबाउट इट कि बाकी लोग जल्दी रिप्लाई कर रहे हैं या मैं थोड़ा स्लो काम कर रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। यहाँ पर आप कितनी भी गलती करोगे सब चलेगा। अल्टीमेटली जो आपका एग्जाम है वहाँ पर सबके साथ कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो अगर कहीं पर भी किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, प्लीज लेट मी नो, उसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट, देखो इसको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि ये बी ऑप्शन सही क्यों है। सिंपल, ये वाला पार्ट आपको ऊपर दिखाई देगा, तो ये तो यहाँ पर आ गया। फिर ये जो सी लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखो ये आ गया, और जो ये है ये वाला पार्ट, यहाँ पर ये वाला पार्ट आ गया। गलती कहाँ पर हुई है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर गैप तो आ गया, लेकिन यहाँ पर ये बीच में 2 लाइन पूरी कर दी, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या लेवल्स आ गए, जबकि हम देखेंगे पूरा का पूरा कंटिन्यूसली है ये, तो इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ तो कुछ और ही करा हुआ है।
चलो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गुड। आर्या पाटिल, डी उर्वशी, अजीन खान, प्रियल पाटिल, आर्या, गुड। एवरीवन इज रेडी फॉर द डी। यस, राइट, डी ही सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, देखो अच्छा एक चीज और आती है, अगर बाय चांस आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, टाइम भी कम होता है और वहां पर जो टाइम पीरियड होता है, तो अभी आपका माइंड सही है, मतलब स्टेबल है कि ठीक है, आपको पता है कि प्रेशर नहीं है। लेकिन एग्जाम टाइम में ऐसा कभी देखा गया है कि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है, सबसे आसान तरीका वही एलिमिनेशन मेथड। हम ये काम करते हैं, देखो यहाँ पर एक मैच करना स्टार्ट करते हैं कि जो ये वाला ब्लॉक उठाकर देखते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, है ना, क्योंकि अगर होता तो अपने को इस तरह से दिखाई देता, इस तरह से पूरा ब्लॉक बनता, नहीं है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर भी सेम चीज रिपीट हो रही है ना, ये पार्ट एक्चुअली है ही नहीं, इसको एलिमिनेट कर दो। जैसे आपको दो पार्ट एलिमिनेट होते हैं, पहला काम आपका यही है, उसके बाद क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी और डी बचा होगा, इन दोनों डिफरेंस देखो, क्योंकि आप सब कुछ चेक करोगे तो समझ में नहीं आएगा, टाइम बचाना है अपने को। ये दोनों डिफरेंस क्या है, क्योंकि सारा का सारा गेम इन चीजों का है, यहाँ पर इन चीजों का है। यहाँ पर देखो कि लाइन सीधी जा रही है, कि हाँ लाइन सीधी जा रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर PL009, 9 क्वेश्चन देखते हैं। अमन चौधरी डी, जैन खान डी, डी डी, ओके। बट आई थिंक दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, राइट? सी और डी में डिफरेंस क्या है? सी और डी सेम ही तो है। राइट, एग्जैक्टली प्रियल, मैं भी वो तो बात कर रहा हूँ आपसे। गुड दीपिका, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और डी सही होंगे। ये क्वेश्चन हम लोग शायद चेंज करना भूल गए। चलो चेंज कराओ इसको, क्वेश्चन को ठीक करते हैं। क्या करा जाए इसको, क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं चेंज? डी चेंज कर देते हैं। तो कैसे कंफ्यूज करने के लिए बच्चों बना सकते हैं हम इसको, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर ले जाते हैं, इस वाले पार्ट तक यहाँ ले जाते हैं, और जो इस लाइन को हम नीचे ले जाते हैं। सो द राइट ऑप्शन अभी के फॉर्मेट में डी हो, सी हो चुका है, डी हमने थोड़ा चेंज कर दिया, लेकिन जो आपने सही जवाब दिया सी और डी सेम है। गुड। क्वेश्चन नंबर 10, वाह, बहुत आसान था तो समझना, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, अगर बंदे ने वो एकदम पकड़ लिया तो डी बिल्कुल परफेक्ट। देखो सारे के सारे क्वेश्चन में क्या है कि ये लाइन सीधी आई हुई है, जबकि यहाँ पर हम देखेंगे लाइन सीधी नहीं है, यहाँ पर बाहर निकला हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पर थोड़ा सा पॉइंटेड है, बाकी सबके अंदर सेम लाइन है, सेम ही उसमें आते हैं, तो कितना आसान है इसको एलिमिनेट करना। गुड। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, PL011, यस, ऑप्शन नंबर 1 और ए इज द राइट ऑप्शन। देखो उसमें बहुत सिंपल सी वाली बात है, ये मैंने जानबूझकर क्वेश्चन ऐसा बनाया था डी और ए के अंदर कंफ्यूजन डालने के लिए। हम लोग सोचते हैं कि ये पॉइंट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो यस ये दिखाई देगा अपने को, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पॉइंट तो दिखाई देगा ही। फिर हम ये वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला जो पूरा सर्कुलर एरिया है, ये वाला दिखाई देगा अपने को, तो ये पॉइंट आया, और ये वाला यहाँ से लेके, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ देखो इस चीज के लिए, आपको थोड़ा पहले को याद होगा कि ए एंड डी आर सेम, ए और डी नहीं है बच्चे, ए और डी सेम नहीं है, मैंने जानबूझकर रखे हैं, सुनो दिखाता हूँ आपको ए और डी कैसा अलग अलग है। यहाँ पर पॉइंट होगा, तो जब हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना, कुछ इस तरह से किया था, वो हेक्सागन था, कुछ इस तरह का था, और ये थोड़ा बड़ा था यहाँ से, तो यहाँ पर ये बड़ी सी लाइन दिखाई दी थी इस तरह से। लेकिन यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो यहाँ पर लाइन नहीं आएंगी,
तो यहाँ पर ये आ गया। ए और डी के अंदर डिफरेंस क्या है अमन? ए और डी के अंदर, ए के अंदर पॉइंट है, यहाँ पर डी में पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट दिखाई देगा जहाँ से मर्ज कर रहे हैं। क्लियर? चलो जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 12, फिर हम लोग जल्दी 5-7 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको 20 क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। ओके उर्वशी, ए ए ए ए परफेक्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा देखूं, ये वाला फेस होगा अपने को, ये वाला फेस क्लियर होगा, तो ये वाला यहाँ पर आया, जो पीछे चला गया वाला यहाँ पर आ गया, फिर जो ये टी लाइक स्ट्रक्चर है ये भी यहाँ पर आएगा, उसके बाद ये जो बचे कुचे यहाँ पर फिट हो जाएंगे। अतः इनमें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आप देखेंगे, जो ये वाला है यहाँ पर ये लाइन सीधी गई हुई है, जबकि यहाँ पर लाइन सीधी नहीं है, तो ये लिमिट हो जाता है। यहाँ पर क्या है, ये तो कुछ अलग ही बना दिया, ये थोड़ा मतलब ये कहीं सेंटर में है, जो डिवाइड हो रहा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेंटर में है, यहाँ पर ऊपर रखा गया है। तो इजी क्वेश्चन आते हैं, बट बी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन। जब मैंने अपने टाइम में एग्जाम दिया था, आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। बस मुझे एक नॉर्मली किसने बताया था प्लेन एलिवेशन ये काम करने के लिए। दैट टाइम माई रैंक वॉज 183 ऑल इंडिया रैंक। तो इतना समय सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, बस थोड़ा सा आइडिया होगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसलिए अपने को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है और ना ही अंडर कॉन्फिडेंट रहना अपने को। प्रैक्टिस करने के लिए जितने क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इट, डोंट वरी, आपको टाइम टाइम में मिलते रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी, चलो देखते हैं डी के अंदर। डी में सी है, बी है, ए में डिफरेंस क्या है? डी आपने बोला सही है, चलो देखते हैं सही है गलत है। डी के अंदर यहाँ पर ये लाइन नहीं है, टिंग 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 यहाँ पर, अच्छा ओके, यहाँ पर लाइन आनी चाहिए ना। देखो ये वाला फेस दिखाई देगा, इसको मैं खोलकर दिखाऊंगा, अंदर हाइट, बीच में हाइट भी होगा, ये पार्ट यहाँ पर है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पर PL003 13, देखो इसको थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूँ ना, इस फाइल को थोड़ा बड़ी कर लेते हैं, इसको यहाँ से ले आते हैं। ये देखो, ये जो पार्ट है इस तरह का दिखाया गया है, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट दिखाई तो देगा, लेकिन अगर हम टॉप व्यू की बात कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू, दिस पार्ट इज गोइंग टू हाइड दिस पार्ट। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा रोटेट करके देखते हैं, इस तरीके से इधर से कर लेते हैं, तो देखो ये ना हाइड कर रहा है, इसको हाइड करते करते करते, और ये कहीं अपने को इधर की तरफ आएगा, जो कहीं ना कहीं पूरा रिसेंबल करता है इस वाले ही पार्ट से। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पर आया, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 14। फिर रियल ए, अमन चौधरी सी। एक और सी में डिफरेंस क्या है? ये फिर से सेम है क्या? ए और सी सेम है, राइट। तो इसका मतलब ए और सी दोनों जो आप बोल रहे हैं सही है, बिल्कुल ए और सी सेम है। इसको थोड़ा गलत कर देते हैं, ले आते हैं। मुझे बताना अप्रैल, कैसा आपको लग रहा है कि गलत डिफरेंस है? क्योंकि अरे हाँ यार, सही तो है, मैं भी तुम्हारे चक्कर में सेम नहीं है। अमन चौधरी आपने तो बोल रहा था यार, खराब कराने लगे थे मेरे क्वेश्चन। अब सही जवाब दो इसका कि सही क्या है। मैं समझ गया कहाँ पर गलती है।
राइट वंशिका, आई गॉट टू नो लाइक ए एंड सी आर नॉट सेम। हाँ अजहर खान, मैं समझ गया, आप बोलना चाहते तो बोल सकते हैं, आप बताइए। बट द क्वेश्चन इसकी सही कौन सा है? मैं समझ गया, अरे अरे समझ गया बच्चे। अरे जैक, मैं समझ गया आपको बात, अब मुझे इसका सही जवाब दो इसका, ये क्या है आपके हिसाब से, ए है या सी है? अजीम खान बोलो। अरे जैक ए, कुछ लोग प्रिया पाटिल बोल रही हैं ए है, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, सी भी बोल रहे हैं, सी भी बोल रहे हैं, सर सी नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन कभी बीच में आ जाते हैं। चलो जैसे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सही आज का ऑप्शन देख लेते हैं फाइल खोलकर, अब क्लियर हो जाएगा आपको बहुत आसानी से। देखो, प्रियल वॉज राइट। देखो, यहाँ पर अगर आप इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पर देखो ये बीच में गैप है ना, ये लग रहा है लाइन में कि सीधा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा कि ये मिला हुआ नहीं है, अगर मिला हुआ होता तो यहाँ से पूरा का पूरा ये इस तरह से जाता, इस तरीके से है ना, इस तरह से जाता, ये मिला हुआ नहीं है। अगर बाकी इसको अगर मैं थोड़ा रोटेट करके दिखाता हूँ, देखो इस तरह से यहाँ पर, तो अब अगर हम इसको टॉप व्यू देखते हैं तो क्या दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। सो जो ये जो लाइन है बीच में, ये जो मिलने वाली थी, तो जो सी ऑप्शन है, सी इज नॉट द राइट ऑप्शन, सो ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, कहाँ पर ये बीच में गैप है, यहाँ पर आपको इस तरह दिखाया गया है, ये क्वेश्चन बनाया इस तरीके से है कि इस तरह दिखाई दे कि ये लाइन मैच हो रही है, नहीं, लेकिन आप देखोगे बीच में गैप है। अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो, यहाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या है कि बीच में गैप आया हुआ, अगर ये नहीं होता ना, अगर ये, तो ये बता के देखने में किस तरह से होता, तो ये इस तरह से आता, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से होता है ये, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज ए। किन किन बच्चों का सही था, देख लेते हैं। सर इट वाज माय मिस्टेक, इट इज सी, नहीं अरे, इट इज ए। समझ में आया आपको, कुछ कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर? सब बच्चों को प्रॉब्लम है तो बताओ मुझसे। ए सुषमा ए, यस आप सही थे। अजीम खान सी नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको क्यों नहीं है। आर्य जैक सी क्यों नहीं है समझ लो, देविका ये भी सी गलत क्यों है, और प्रियल तो आपका सही जो होता ही है नॉर्मली, स्मॉल, हाँ यस ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके यस आई अंडरस्टूड। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ लेना, इसमें ये मत सोचना कि मैं समझ में नहीं आया मुझे क्या है, कहीं प्रॉब्लम होगी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे आज का, उसके बाद आपको 20 क्वेश्चन आपको घर के लिए मिलेंगे, होमवर्क मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, फिर हम लोग कुछ और लेकर चलते हैं। बी, उर्वशी जी बी, आर्या बी, बी बी, प्रियल बी, दीपिका बी, बी, सिंपल है काफी है ना, ठीक है, इसके अंदर कुछ है भी नहीं है। अगर ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज लाइक दिस पार्ट इज दिस, और ये वाला पार्ट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जो निकलेगा ये वाला पार्ट यहाँ पर आया है, और यहाँ पर ये वाला आया है, ये वाला यहाँ पर आया है, लेकिन हम इसको पार्ट देखते हैं तो ये एक्स्ट्रा बॉडी क्यों आ गई, ये अलग यूनिट हो गया, ये सही है। इसमें डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, ये फिर आगे चला गया है, ये गलत है, और ये तो ये वाला पार्ट मिसिंग है, मतलब ये वाला पार्ट जो है ये आएगा यहाँ पर, ये वाला पार्ट यहाँ पर निकल के आता है। चलो ठीक है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन सही है, 15 क्वेश्चन हमने करे हैं। 15 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में मिलेंगे आपको फाइल के साथ ही, मैं आपकी मेल आईडी का मैं देखता हूँ, अपने शायद जो फॉर्म भरा होगा उसमें डाली होगी, तो मैं आपको मेल आईडी के थ्रू दे दूंगा मैं, और बाकी आपको फाइल मिल जाएंगी। तो 15 क्वेश्चन है, अभी हम क्लास के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास कब होगी, लेकिन कुछ अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने वही सोचा है कि इट्स बेटर कि अगर हम लोग कुछ 15-20 क्वेश्चन डेली के डिस्कस करें, तो उससे क्या होगा, आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रादर देन एक या दो क्लास लेने से बेटर होता है कि कुछ कुछ हम लोग डेली के सॉल्व करें, तो आपको उसका फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन
ये क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करने वाले हैं एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने प्लान वाले कंप्लीट कर लिए, ऐसे एलिवेशन वाले करेंगे, मिरर वाले करेंगे, और उसके बाद करने के बाद फिर हम सब कर्म करेंगे। नाउ चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपकी चैट विंडो खोल लेता हूँ, जिसको भी आता है। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 66 क्वेश्चन, हम उसकी बात करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज द बड़ा इमाम बाड़ा लोकेटेड? कहाँ पर है बड़ा इमाम बाड़ा? लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ। इसको तो मैंने शायद रिसेंटली कुछ वीडियो में डिस्कस भी किया था। कुछ बोलते हैं कि 1024 इसके एंट्री हैं करने के लिए। इट इज अमेजिंग आर्किटेक्चर ओवर देयर, और 2 ही शायद एग्जिट है, ये बताया जाता है। तो यस, द राइट ऑप्शन इज लखनऊ। बाकी जब हम नोट्स में डिस्कस करेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे मैं इन सब चीजों के लिए। हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद नहीं है। अहमदाबाद के अंदर, ये याद रखना, करंट उसमें था, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बना है ना, तो ये उसमें आता है। दिल्ली के अंदर भी जानते हैं शायद, देयर इज अ फैक्ट कि दिल्ली में सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स हैं। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन बताऊंगा, अगर किसी को जानकारी में बता देना। हैदराबाद के अंदर चार मीनार है और सलार जंग म्यूजियम है। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, याद रख लेना, ठीक है। चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है, और सलार जंग जो म्यूजियम है वो भी हैदराबाद में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कलर? क्वेश्चन नंबर 67। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? सो यहाँ पर राइट विल बी द राइट ऑप्शन। गुड, राइट। देखो, कैविटी वॉल आर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कैविटी वॉल होती क्या है? जहां पर पहला ऑप्शन है कि वॉल्स विद एयर गैप, जो एयर गैप होता है, या विंडोज होती हैं, या डोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। तो कैविटी का मतलब क्या होता है? आपने देखा है, कभी सुना होगा, आप कभी डेंटिस्ट के पास जाते हो तो बोलते हैं कैविटी हो गई है। कैविटी का मतलब ही ये होता है। कैविटी का मतलब होता है कि अगर आपके टीथ होते हैं, समय पता नहीं कैसे बनाते हैं इसको, लाइक ऐसा बना रहा हूं मैं, जैसा कोई टीथ है, यहाँ पर कैविटी हो जाती है, मतलब एयर गैप हो जाता है उसको, सो बोलते हैं कैविटी। चलो, ये तो सबको पता है कि कैविटी का मतलब क्या है, वॉल विद एयर गैप। इसका यूज क्या है कैविटी वॉल का? क्यों करते हैं हम कैविटी वॉल? क्यों बनाते हैं कैविटी वॉल? एंड यू कैन ऑल्सो लाइक यू नो नीड टू राइट टाइप इन द कमेंट्स इन दिस चैट सेक्शन। अगर आप बोलना चाहते हैं तो रेज हैंड कर आप बोल सकते हैं। वेंटिलेशन? नहीं अजीम खान, गलत। एयर गैप वो तो विंडोज हो गया ना, फिर वेंटिलेशन के तो विंडोज बनाएंगे हम, एयर गैप क्यों रखेंगे? व्हाट इज द यूज ऑफ द कैविटी वॉल? नहीं पता किसी को? थर्मल इंसुलेशन, रश्मि, गुड। देखो, होता क्या है कि जो एयर है ना, एयर इज बैड कंडक्टर बैड ऑफ हीट। तो ऐसी जगह पर, खासकर विंटर्स वाली जगह पर, या फिर जहां ज्यादा गर्मी होती है, तो वी नीड टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट कोल्ड। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ट्रॉपिकल कंट्री के बारे में बात करते हैं, तो हमारी जो बिल्डिंग होनी चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको ठंडा करने में। या फिर हम लोग मान लीजिए कोई टेम्परेट रीजन है, या फिर हिली रीजन के अंदर है, इतना ठंडा इलाका है, तो वहाँ पर आप कितनी हीट वो करेंगे? तो हम क्या करते हैं, बीच में एक गैप रख देते हैं। यहाँ पर जो कैविटी वॉल होती है, इट लुक लाइक दिस, और एक इस तरह से, इस तरह से। तो पूरी की पूरी कैविटी वॉल होती है। यहाँ पर क्या होता है, हमने एयर फिल कर दी है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी हीट लॉस होती है या फिर हीट गेन होती है, वो बहुत कम होती है, राइट। तो इट इज फॉर द इंसुलेशन, नॉट फॉर द वेंटिलेशन। ओके, नासा की फुल फॉर्म क्या है? सबको पता होगा। नासा की फुल फॉर्म, ऑप्शन ए बी सी डी। ए, नेशनल एरोटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। किस कंट्री का है? ये यूएसए का है। इंडिया के पास, हमारे पास क्या है अपना, हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? यस, इसरो। अभी एक रिसेंटली एलन मस्क इंडिया के अंदर एक कंप लेकर आने वाले हैं, है ना, एक कंपनी लेकर आने वाले हैं, उसका नाम क्या है? मतलब एक उनकी जो टेस्ला कंपनी आने वाली है इंडिया, यस राइट, आर्या। अब मुझे ये बताओ, उनकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? टेस्ला तो ठीक है, समझ गया टेस्ला, उनकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जैसे नासा की स्पेस एक्स, गुड, रियल, आर्या, राइट, स्पेस एक्स है। यू सो चलो मैं बताता हूँ आपको, यूएसए की नासा है,
और जापान की जाक्सा है, JAXA। यूरोप की है स्पेस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऐसा ही सबकी है। रोस्कोमोस के नाम से है, रोस्कोमोस, ROSCOSMOS, ये है रशिया की। चलो, तो खैर इतना लोग मुझे लगता नहीं पूछेंगे, लेकिन चलो गुड, अच्छी बात है कि आपको अवेयरनेस है इन चीजों की। अब बाइट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या होता है बाइट? यस, डिजिटल मेमोरी होती है। बिट, बाइट, MB, GB, ये सब चीजें आती है ना। क्लियर। यूनिट ऑफ साउंड ये डीबी में काउंट होती है। ग्रुप ऑफ द स्टार्स, इसको कॉन्सलेशन बोलते हैं, कैंसलेशन, द एक्ट ऑफ एन एक्रोबैट, ये फालतू चीजें होती हैं। बाइट। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? डिजिटल मेमोरी। यस, राइट, गुड। अमन चौधरी, यू आर राइट। आई थिंक एवरी पर्सन इन दिस कमेंट सेक्शन इज राइट। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? ग्रीन मतलब ग्रीन बिल्डिंग आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे एसोसिएट करती हैं? उसकी लोकेशन से फर्क पड़ता है, लैंडस्केप से फर्क पड़ता है, ब्यूटी से फर्क पड़ता है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी से फर्क पड़ता है। यस, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अगर कोई भी बिल्डिंग कम एनर्जी यूज कर रही है, या फिर उसका फुटप्रिंट, जो ग्लोबल जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम है, उसको बोला जाता है इन्वायरमेंट, उसको बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग्स। विच इंडियन सिटीज अबटिंग द अरेबियन सी, तो ये जीके का प्योर जीके क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा सिटी है जो अरेबियन सी पर है? मुंबई। ये मुंबई वाले तो बहुत लोग हैं हमारे पास, महाराष्ट्र वाले हैं। तो यस, यू आर राइट। तो अगर हम इसकी बात करें तो अपना ये यहाँ से मुंबई है, गोवा है, यहाँ पर चेन्नई आता है, कोलकाता है, कोची है, यहाँ पर मंगलुरु है, टूटिकोरिन का यहाँ पर पड़ता है, देख लेना। चलो, सही। ब्यूटी, अच्छा मुंबई का जवाब दिया मैंने, ओके, सो गुड। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द विंटर सन राइजेस फ्रॉम विच डायरेक्शन अमंग द फॉलोइंग, ये पता नहीं क्या हुआ इस लास्ट ईयर, हर टेस्ट पेपर के अंदर ये पूछा गया है। ये मैंने आज ही वीडियो अपलोड करी है अपने चैनल, उस पर यूट्यूब चैनल पर, वहां पर मैंने थोड़ा डिस्कस किया है। आपको जानकारी है सन ओरिएंटेशन कैसा काम करता है? अगर आपको नहीं पता है, मतलब अपने जो स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे बताना, मैं उसको पूरा एक तरीके से वीडियो एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और आई विल मेक इट वेरी क्रिस्टल क्लियर कि काम कैसा करता है, सनराइज कैसा होता है, क्यों करता है, ये जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। खैर, इसका जवाब दो, किसी को जानकारी है तो। दिस टॉपिक रेज कंफ्यूजन टू मी। और वैसे जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे थोड़ा वो कर देना इसको, मैं परिल पाटिल। साउदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द सन राइजेस साउथ ईस्ट, यस इज राइट। अमन चौधरी, यू आर आल्सो राइट, साउथ ईस्ट। चलो, कंफ्यूजन की टेंशन खत्म कर देते हैं, अभी नहीं करेंगे क्योंकि मुझे उसकी प्रिपेयर करना पड़ेगा। आई विल वर्क विद द एनिमेशन के थ्रू। शायद मैंने कुछ दिन पहले वीडियो और भी अपलोड करी थी, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था, लेकिन चलो ठीक है, मैं आपके साथ एक पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा इसको। अगर बाई चांस मैं भूल जाता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अभी करीब 12 क्लासेस होने वाली है मेरे आपके साथ, कुछ टॉपिक मैं भूल जाता हूँ, तो प्लीज मुझे ये रिवाइंड करा देना कि मैंने आपसे बात की है। तो मैं नहीं चाहता किसी वजह से हमारी कुछ टॉपिक रह जाए। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत आसान है इसके अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लान सिटी? कानपुर, गांधीनगर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़। भुवनेश्वर, उर्वशी, अफीफा, डी, श्रिश्मा, डी। एक गलती और करते हैं बच्चे कि यहाँ पर पढ़ते नहीं है कि वहां पर नोट लिखा हुआ है या फिर ये लिखा हुआ है कि प्लान्ड है या नहीं है। अच्छे खासे नंबर आने के बाद भी, और हम क्या करते हैं, एंड ऑफ द डे अपने नंबर देखा जाते हैं। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देख लो उसको थोड़ा टाइम लगा के कि उसमें नोट पूछा गया है, क्योंकि चंडीगढ़ आई थिंक, अगर किसी ये आपसे गलती से हुआ, आपने शायद नोट मिस कर दिया है ना, आपने शायद नोट को नहीं पढ़ा है, इसलिए आपसे गलती हुई है। तो नेवर डू दिस थिंग सिली मिस्टेक इन एग्जामिनेशन। इतने अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसको नहीं करना अपने को। देखो, करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, या नोट पूछा गया है, या राइट पूछा गया है, और चेक करो क्या है इसका सही ऑप्शन। यस, कानपुर। कानपुर इज द राइट ऑप्शन। ये कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है, वैसे नॉर्मली हर सिटी कुछ ना कुछ परसेंटेज प्लान होता है, लेकिन चंडीगढ़ किसने प्लान किया है, इसको तो हम बात करेंगे अलग से डिटेल में। Le Corbusier was the architect of that thing. Frame structure in high-rise building pertain to which one of the following? देखो, फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? फ्रेम स्ट्रक्चर कि आप एक फ्रेम बनाते हैं, जैसा कुछ होता है ना, कोई भी काम करने के लिए पहले एक हल्का सा फ्रेम बना देते हैं। तो ऐसे ही अगर आपने कोई अपार्टमेंट जाएंगे, देखे होगे कैसे अपार्टमेंट बनते हैं, सो दे विल गिव यू बीम्स एंड कॉलम स्ट्रक्चर, राइट? सो उसको बोलते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। इसका फायदा क्या होता है? यू कैन मेक अ वेरी हाई राइज बिल्डिंग, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर, अब लोड किसके ऊपर जा रहा है? कॉन्क्रीट के ऊपर जा रहा है, दैट इज इन कॉलम, अभी कॉन्क्रीट।
पहले क्या होता था कि हम वॉल बनाते थे तो सारा का सारा लोड जो था वॉल्स के ऊपर आता था। तो एक सीमा होती है, मतलब देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ द वॉल कि कितनी वॉल की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है और जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा नहीं ले सकता। तो हम मैक्सिमम वॉल की जो बिल्डिंग होती है मैक्सिमम 2 स्टोरी जा सकते हो या 3 चले जाओगे, मैक्सिमम कितना जाओगे। लेकिन बाय दिस ग्रिड सिस्टम और द कॉलम एंड बीम स्ट्रक्चर यू कैन गो मोर देन 100 फ्लोर्स। अगर आप देखेंगे व्हाट इज बीम्स, बीम बताता हूँ अभी आपको मैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जा सकते हैं। दूसरा फायदा क्या होता है, इसका फायदा होता है ये अर्थक्वेक प्रोन नहीं होते हैं। लाइक अगर अर्थक्वेक आता है तो ये सस्टेन मतलब थोड़ा झेल लेती हैं, एकदम से कोलैप्स नहीं करती हैं। देखो बीम और कॉलम का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। टेक्निकल लैंग्वेज तो ये बोलती है कि बीम और कॉलम एक ऐसे होते हैं जिसकी एक डायमेंशन बाकी 2 डायमेंशन से ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ही मार्जिनली बहुत बड़ी होती है ना। लेकिन बीम को हम सिंपल सी वाली बात करते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, ये होता है। और एक कॉलम होता है, ये भी सेम है, अगर आप इसको थोड़ा 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे, इसको आप लेकर चले जाएंगे इस तरह से, ठीक है, इसको बोलेंगे हम कॉलम। तो ये क्या हॉरिजॉन्टल होता है और ये होता है वर्टिकल। देखो बिल्डिंग में क्या होता है कि अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, अगर आप सपोज कीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आप मान लो कोई एक फ्लोर पर खड़े हुए हैं, तो आप इसका फ्लोर का वेट भी होगा, इस स्लैब का वेट भी होगा, आपका भी वेट होगा, या आपने कोई फर्नीचर रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसका लोड पड़ेगा। अब इस लोड को कहाँ डालना चाहते हैं, उसका काम करता है कॉलम्स और बीम्स। तो सारा का सारा जो लोड होता है कॉलम्स और बीम्स के ऊपर आता है, जो अल्टीमेटली फाउंडेशन में लेकर चले जाते हैं। जैसे अब आपने क्या किया, यहाँ पर है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बीम डाल देंगे, यहाँ पर इधर आपने बीम डाल दिया, इधर इसके नीचे आपने देखना, अभी रूफ पर जाकर देखना आपको बीम दिख जाएगी। तो आपने यहाँ पर बीम डाल दिया। अब उससे क्या हुआ कि जो भी पूरा जो इस पूरे के पूरे स्लैब का जो लोड था वो इन बीम्स के ऊपर आ चुका है, ठीक है, ये बीम के ऊपर आ गया है। फिर आपने क्या करा, यहाँ पर कॉलम बना दिया, इस जगह आपने यू मेक ए कॉलम ओवर लाइक दिस, जैसा आप टेबल होती है लाइक दिस, तो ये आपका कॉलम बन का आ गया। अब कॉलम से क्या हुआ, जो बीम का जो लोड था यू ट्रांसफर द ऑल लोड टू दी कॉलम्स, और कॉलम पर जाने के बाद यहाँ पर फाउंडेशन होती है, आपने फाउंडेशन देखी होगी, कुछ इस तरह से होती है ना, थोड़ा सा इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाती है, कुछ लाइक दिस। क्यों बनाई जाती है, इसका जो जो फाउंडेशन होती है, उनका जो बेस होता है वो काफी ब्रॉड होता है। व्हाई वी आर हैविंग द ब्रॉड बेस इन द फाउंडेशन एनीवन। क्वेश्चन मेरा है कि जो फाउंडेशन बनाई जाती है वो इस तरह से बनाई जाती है, इस तरह से, मतलब जो उनका जो बेस होता है ब्रॉड होता है। क्यों, प्रेशर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट्स लोड्स, राइट। देखो एक आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, perfectly Srishma is the right option for more space. F is ma, force is equal to mass into acceleration, नहीं सॉरी, P is equal to F अपॉन A होता है ना। जो प्रेशर पड़ता है वो फोर्स का डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनली होता है फोर्स के ऊपर और डिस्प्रोपोर्शनली होता है ए के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो ब्रॉड जो बेस बनाते हैं, हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, इसका हम लोग उसका ये वाला जो पार्ट है इसका हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं ना, एरिया बढ़ा रहे हैं, सो दैट कि प्रेशर कम आए। अब आपने क्या करा, यहाँ पर कॉलम के ऊपर अपना कॉलम बनाया हुआ है, अब कॉलम के ऊपर जो बीम है सारा का सारा लोड जो है कॉलम के पहले बीम के ऊपर जा रहा है, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू ट्रांसफर टू द कॉलम्स एंड अल्टीमेटली टू द फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन ही पतली सी होगी या छोटी सी होगी, नैरो होगी, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही सीप कर जाएगा, है ना, पानी उसमें चला जाएगा, उसमें सोइल में चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। इसलिए फाउंडेशन थोड़ी ब्रॉड बनाई जाती है, जिससे कि आपका जो फोर्स है जो फोर्स है कम चलेगा, तो प्रेशर उतना ज्यादा ना पड़े अल्टीमेटली। सो श्रेष्मा वाज द राइट, गुड। बाकी जो आपने बताया सरफेस एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, गुड। अमन चौधरी आपने बिल्कुल सही बताया, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बाकी आपका कहना बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं कह रहा, जिन खान ने बिल्कुल सही बोला है अबाउट स्टेबिलिटी, मोर सरफेस एरिया, मोर अबाउट दिस थिंग, बट द राइट वर्ड इज लाइक सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं हम लोग, गुड। छज्जा अबव विंडोज आर मीन टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो छज्जा बनाया जाता है उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट किससे बचाता है छज्जा, गुड, सन से बचाता है ना। छज्जे के अंदर जैसे हम लोग कैप भी पहनते हैं, हमारी कैप कैसी होती है ना, ऐसे होती है कैप, लाइक दिस थिंग, इस तरह से आता है।
तो ये छज्जा ही तो होता है एक तरीके से, आपके सनलाइट से बचाता है, आपको बाहर निकाल के, है ना। गुड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज द शेकिंग मिनारेट्स? ये भी वही था, अहमदाबाद के अंदर होता है शेकिंग मिनारेट्स। ऐसा बोलते हैं कि ये शेक करती हैं, हिलती हुई दिखती हैं। एक्चुअली मैं अहमदाबाद में काम कर चुका हूँ, बट इट वाज मिसफॉर्चुनेट कि मैंने टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे देखने का। लेकिन यस, अहमदाबाद इज द राइट ऑप्शन। गुड। विच कलर अमंग्स द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डेंजर? खतरे का कलर कौन सा माना जाता है? रेड, परफेक्ट। इससे ज्यादा क्या होगा? देखो, okay, which one of the following is a horizontal element that supports the load above opening in window in a building? Which one of the following is a horizontal element? Okay, देखो पहले क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर horizontal element के बारे में बात किया गया है, मतलब कोई भी होगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा अपने को, है ना। बी कैसा हो गया यार? उर्वशी एंड अफीफ, और आप बात कर रहे हो वंशिका। हॉरिजॉन्टल दिया ना बच्चे, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम तो, जो कॉलम होता है वर्टिकल होता है, तो कॉलम तो पहले आप एलिमिनेट करो, मैं ये बोलने वाला था, है ना। फाउंडेशन तो फाउंडेशन नहीं होगा, पिलर भी नहीं होगा, लिंटर। देखो चलो, इसको मैं बताऊंगा लिंटर कहां पर लगता है। पहले मुझे अच्छा एक बात बताओ, कॉलम और पिलर में डिफरेंस होता है कुछ क्या? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड पिलर? कोई जानकारी है किसी को, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड पिलर? नहीं पता है। देखो, लेमैन की लैंग्वेज के अंदर कॉलम्स और पिलर्स ये इंटरचेंजली यूज किए जाते हैं। सर बी वाज द राइट ऑप्शन। बी क्या था? हाँ, रेड हो गया ना बच्चे, इसका जो डेंजर होगा तो उसका लाल रंग होता है ना, हम देखा होगा कहीं पर रेड कलर का मतलब यही होता है। तो देखो, कॉलम और जो पिलर्स होते हैं इनको इंटरचेंजली यूज किया जाता है, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं आर्किटेक्चर एग्जामिनेशन की, आपको पता होना चाहिए, और ऐसे भी आप आर्किटेक्ट बनने वाले हैं, मतलब लेने के एडमिशन के बाद। कॉलम जो है ये नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बोला जाता है, और सॉरी, जो पिलर होता है ये नॉर्मल लेमैन में बोला जाता है, जो आर्किटेक्चर वर्ड है कॉलम ही है। नॉर्मली क्या होता है, पिलर का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो वर्टिकली खड़ा हुआ है, बट इट हैज टू फ्री स्टैंडिंग, लाइक आर्कमेनियन पिलर्स, मोरन पिलर्स। अगर आप देखें अशोका की धर्म पॉलिसी थी, वहां पर वो बनाते थे अशोका स्तंभ, जो होता है ना, जो जो हमारे जो स्टेट एम्बलम है, वो भी पिलर है। अशोका पिलर की बात करते हैं। पिलर के ऊपर एक तो फ्री स्टैंडिंग होता है, उसके ऊपर लोड नहीं होता कोई भी। कॉलम के ऊपर क्या होता है, हमेशा लोड होता है। सो द कॉलम इज हैविंग द लोड। सो अगर आप कभी यूज करेंगे, डोंट यूज वर्ड पिलर। अगर आप आर्टिकल यूज कर रहे हैं, कॉलम इज द राइट अप्रोप्रिएट वर्ड। देखो, लिंटल का मतलब क्या होता है, सिंपल, हम बात करते हैं इस तरह से। आपने क्या किया, यहाँ पर अपने को एक विंडो बनानी है, मैं आपको थोड़ा डेप्थ बना रहा हूँ इस चीज से। यहाँ विंडो बनानी है ना यहाँ पर, और या फिर एक मान लेते हैं यहाँ पर हमारा डोर है। तो होता क्या है कि जब जितना भी देखो, अब यहाँ तो आप कॉलम डाल दोगे आप, है ना, ये बीम डाल दोगे यहाँ पर, और यहाँ पर कॉलम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्या होगा, जो लोड है, जो ब्रिक का जो लोड है, वो कहाँ पड़ेगा? वो इसके नीचे पड़ेगा। अगर हम बाई चांस इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं देते हैं, तो सारा का सारा जो लोड होगा वो कहाँ पर आ जाएगा? इस पूरे के पूरे फ्रेम के ऊपर आ जाएगा, जो वुडन फ्रेम होगा, या डोर का या फिर विंडो का, इस पूरे के ऊपर लोड आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट डाल देते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं लिंटल। सो दैट कि जो ब्रिक वॉल, जो ब्रिक का जो लोड है वो इस स्ट्रक्चर पर ना आए, क्योंकि काफी कमजोर होता है इन कंपैरिजन ऑफ दिस थिंग। ये तो हमारी पूरी वॉल है, तो प्रेस ले ही लेगी, ये नहीं ले पाते, इसको बोलते हैं लिंटल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग द हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, मतलब ये विंडो है आपकी, विंडो के ऊपर आपने ये एलिमेंट डाला हुआ है इधर, दैट सपोर्ट्स द लोड अबव ओपनिंग इन वॉल्स इन बिल्डिंग। ओपनिंग इन वॉल मतलब डोर्स हो सकते हैं, विंडोज हो सकती हैं, जो लोड ले, जो लोड को सपोर्ट करती है उसके ऊपर आता है, इसको लिंटल इज द राइट ऑप्शन। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सी एंड, अरे यार ये है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गुड। ओके, सो वी हैव सम मोर क्वेश्चंस। बाकी हम लोग इस तरह से ही करेंगे, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ऐसे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा मेरा टारगेट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको सिर्फ जवाब देना है आपको। आई वांट टू एक्चुअली डिस्कस विद इट, कि सो दैट आपको क्लियर हो। अगर क्वेश्चन थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी आते हैं तो आप थोड़ा सा ज्यादा आपके पास ऑप्शन हो करने का। बाकी आज हमें 10 बिल्डिंग थोड़ा पढ़नी है, तो आई विल ऑल टेक 5 मिनट्स मोर फॉर यू। देखते हैं प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स। ये आपको मिली होगी पीडीएफ, ओ सॉरी फाइल मिली होंगी। देखो आज की 10 बिल्डिंग है, ताजमहल के बारे में बात करते हैं।
ताजमहल वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, और जो हिस्ट्री में रिपीट होगा, मैंने कई सारे फैक्ट्स डाले हैं इसके अंदर। देखो ताजमहल के अंदर एक तो आपको सिमेट्री दिखाई देगी, है ना। अब पीटीक्यू में सोल्व करे होंगे, देखा होगा पीटीक्यू की प्रॉब्लम है। सिमेट्री है क्योंकि जो भी चीज इधर है वही चीज इधर आ जाती है, सिमेट्री है। एक बैलेंस दिखाई देता है आपको, जब उसको देखते हो तो यू विल फील कि एक सूदिंग सा इफेक्ट आता है ना, बैलेंस है। तो यहाँ पर आता है, किसने बनाया था, ये बनवाया था शाहजहां ने। किसके लिए, अपनी वाइफ मुमताज बेगम के लिए। और जो उनके आर्किटेक्ट हैं उस्ताद अहमद लाहौरी बोला जाता है, इनकी जो 1632 एडी में बनाया गया था। मार्बल जो यूज किया गया है, ये मार्बल यूज किया गया मकराना मार्बल। एंड व्हाट्स सो स्पेशल विद मकराना मार्बल, पहले नंबर तो ये जो मार्बल है आज की डेट के अंदर ये आता है 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। मतलब जो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है उसका अगर आप एक छोटा सा एक टाइल लेकर लेने के लिए जाओगे तो कम से कम 2000 से स्टार्ट होगा। फिर ऐसा क्या है मकराना मार्बल के अंदर कि क्या व्हाट्स सो स्पेशल विद मकराना मार्बल, नाम सुना होगा कि लोग सुन बोलते हैं कि ताजमहल सफेद संगमरमर का बना हुआ है, मकराना मार्बल का बना हुआ है। इसमें ऐसा क्या है कि देखो काफी कुछ है करने के लिए, लेकिन ड्यू टू सम टाइम लिमिट, मकराना मार्बल एक ऐसा मार्बल होता है कि उस पर लाइट मारोगे इट इज नॉट ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है, अपन लाइट मारी और एकदम से उसके अंदर नहीं जाता है। लेकिन जो मकराना मार्बल होता है उसमें लाइट जाओगे तो ये लाइट अंदर तक जाती है, काफी अंदर तक जाती है। इसीलिए मून लाइट के अंदर ये, मून लाइट के अंदर क्या करता है, ये ग्लो करता है। मकराना मार्बल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्बल ऑन दिस अर्थ। ठीक है। मिनारेट जो है ये 90 डिग्री पर नहीं है, ये 94 डिग्री बोला जाता है, थोड़ी सी बाहर की तरफ है। इसके पीछे दो रीजन है। एक रीजन तो ये है, मतलब आप दिखाई दे नहीं देगी आपको। होता क्या है कि अगर ये सीधी नहीं, अगर ये 90 डिग्री पर होती तो आपको ये इस तरह से दिखाई देती, इस तरह से झुकी हुई दिखाई देती, इस तरह से। तो इसका क्या होता है कि अच्छा नहीं लगता ताजमहल देखने में, क्योंकि पर्सपेक्टिव तो काम करेगा ही आपकी नजरों से, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिकल करेक्शन, ऑप्टिकल करेक्शन। और इसके लिए एक बड़ा सा प्यारा वर्ड है एंटेसिस, ENTESIS। एंटेसिस का मतलब होता है कि आप आर्किटेक्चर में कुछ ऐसा चेंज करके एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करते हैं। एंड व्हाई आई एम टेलिंग टू दिस नेम, क्योंकि जब मैं आर्क जेनेसिस के बारे में सोच रहा था, द फर्स्ट नेम विच केम इन माई माइंड इट वॉज एंटेसिस। आई थॉट कि मुझे एंटेसिस कुछ आर्टिफिशियल टर्म्स के करना चाहिए, लेकिन फिर लोगों को सही में नहीं आता था कि एंटेसिस का मतलब क्या है। तो ये चीज आती है। खैर, तो ये 94 डिग्री है। क्यों? एक तो एस्थेटिकली सही सुंदर लगता है देखने के अंदर। दूसरा क्या होता है, इन केस ऑफ अर्थक्वेक, अगर बाय चांस ताजमहल के ऊपर ये मीनार्स गिर जाती हैं तो एटलीस्ट डोम बचा रहे हमारा। ये तो फिर भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, दोबारा कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, बट द डोम शुड बी फ्री फ्रॉम दिस अर्थक्वेक एंड डैमेज ऑल दिस थिंग। क्लियर है? यहाँ पर और भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन ठीक है अभी टाइम मतलब नहीं करना है। पितृ दुआ है, कैलीग्राफी यूज हुई है ताजमहल के ऊपर, तो खैर छोड़ो, कई बाद में डिस्कस करेंगे किस दिन बैठ के। अंगकोर क्या है, ये भी इतनी बार रिपीट हुआ है ना क्वेश्चन। ये बस ये पूछा जाता है कि अंगकोर वेयर इट इज लाइज, इट इज इन कंबोडिया। कहां पर है? कंबोडिया में। यहाँ पर ये आता है कंबोडिया के अंदर। ये बाकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ये पढ़ने के लिए है, याद नहीं करनी है अपने को, अगर आपको मन करे तो। देखो ये अंगकोर को मतलब ही है, संस्कृत वर्ड से मिला हुआ है। इसका मतलब नगर का मिला, अंगकोर नगर का मतलब है, उसको मतलब सिटी बोला गया है। ये कंबोडिया के अंदर है, फोटो पूछ लेंगे, दे देंगे, वो बात करेंगे। बुर्ज खलीफा अभी तक की सबसे हाईएस्ट जो बिल्डिंग है, जब टॉलेस्ट बिल्डिंग, हाईएस्ट कैसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बोलेंगे। आई थिंक इसकी हाइट कितनी है, 828 मीटर। और जो पूरा कॉलम मिला वाला का जो पिलर है वो है इसका कुछ वो है, इसको मिला के 832 मीटर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास जाती है इसकी रेंज। क्लियर? तो एड्रियन स्मिथ ने बनाई है ये। एड्रियन स्मिथ वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दैट थिंग। एज ऑफ नाउ, अच्छा लिखा तो है ये 830 मीटर, 829.8 मीटर। याद रखना, इट इज द हाईएस्ट बिल्डिंग। तो उसके आर्किटेक्ट कौन है? एड्रियन स्मिथ है। और ये कहां पर है? दुबई है। दुबई किसी कैपिटल है? चलो एक जीके क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, दुबई किसकी कैपिटल है? किस कंट्री कैपिटल दुबई? लिखो कमेंट सेक्शन में, वेट कर रहा हूं मैं तब तक। एनीवन? यूएई, अमन चौधरी। यूएई, अजिम खान यूएई, उर्वशी। अच्छा, एक्चुअली दुबई किसी कैपिटल है ही नहीं। दुबई इज नॉट अ कैपिटल ऑफ यूएई। दुबई किसी की भी कैपिटल नहीं है। जैसे मुंबई है ना, इंडिया के अंदर मुंबई की वैल्यू बहुत है, बट कैपिटल कौन है? मुंबई इज नॉट अ कैपिटल ऑफ दिल्ली और नॉट अ कैपिटल ऑफ इंडिया, सेम चीज है। दुबई नहीं है।
यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, याद रखना। चलो, लोटस टेम्पल के बारे में इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, लोटस टेम्पल रट्टा मार लो इसका कि ये फरीज है, फरीबोर्ड सभा है इनका नाम है। ये बनाया गया है, लोटस टेम्पल बना था 1986 के अंदर। ये बहाई फेथ है, जो बहाई फेथ है, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा कुछ ऐसा यू विल नॉट फाइंड एनी फोटोज एंड ऑल दिस थिंग, बस वहाँ मेडिटेशन वगैरह करते हैं लोग। तो ये है लोटस टेम्पल इज ओपन टू ऑल रिगार्डिंग ऑफ रिलीजन एंड अदर क्वालिफिकेशन। नेशनल असेंबली बिल्डिंग जो है ये ढाका में है। ढाका किसी कैपिटल है? इट इज इन बांग्लादेश, इज द कैपिटल ऑफ द बांग्लादेश। लुइस कान की जो बिल्डिंग है ये बनाई गई है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन मैंने देखा था, कुछ क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो इसलिए है। गोल्डन पावेलियन है, तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि किसके आर्किटेक्ट, तो पता नहीं है कौन है, क्योंकि बहुत पहले बनाया हुआ है। लेकिन जो गोल्डन पावेलियन है ये कहाँ पर है? क्योटो में है। क्योटो कहाँ पर है? इट इज इन जापान, तो याद रखना। और यहाँ पर जापान जो जापानीज आर्ट, जो आर्ट है उसको बोलते हैं जैन। एक जैसा हमारे इंडिया के अंदर है ना मुगल का जो टाइम पीरियड रहा है, जो वो है मुगल टाइम का, इसको बोलते हैं चार बाग। आपने एक पूरा फ्लोर लिया, उसको प्लान लिया, उसको चार में डिवाइड कर दिया, 10 को चार बाग। ऐसे जैन गार्डन होते हैं, ZEN। जैन गार्डन का मतलब क्या है? वो आता है आपका बुद्धिस्ट टेम्पल, जापानीज बुद्धिज्म के ऊपर। बुद्धिज्म स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया, दैट इज 400 BC। यहाँ पर ये, वहां पर 8 स्टेट्स हुआ करते थे, तो वहां से स्टार्ट हुआ। लेकिन ये जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म जैनिज्म, इट स्प्रेडेड फ्रॉम द इंडिया टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया एंड जापान। सो जापान के अंदर जो आर्ट है उसको बोलते हैं जैन गार्डन, ZEN। याद रख लेना इसको, जैन गार्डन। इसमें क्या होता है? इन द जैन गार्डन टेक्निक वी आर यूजिंग द स्टोन्स, ब्रिक, छोटे पत्थर होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, उनको यूज करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि एक बड़ा सुंदर सा लगता है, ऐसा लगता है कि फ्लो चल रहा है इसमें, है ना। नेट पे चेक कर लेना, दिख जाएगा आपको। बैंक ऑफ चाइना टावर, ये IMP की है। तो ये क्वेश्चन तो इतना नहीं आता है, लेकिन IMPG के बारे में बहुत पूछा जाता है। ये जो फ्रांस के अंदर जो लूवर्स हैं, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस के अंदर लूवर्स है। अगर आपने एक मूवी देखी होगी, उसका नाम है विंची कोड। विंची कोड होती है, विंची कोड के अंदर जो ये पूरी की पूरी जो बात की गई है पेरिस के बारे में, पूरा बताया गया है। विंची कोड देख लेना मन करे तो कभी। तो जो लूवर्स बनाए गए हैं उन किसने डिजाइन किया है? IMP ने डिजाइन किया है। और वहां पर ही दुनिया की सबसे महंगी और सबसे मतलब लाइक एक्सपेंसिव, मोस्ट ब्यूटीफुल बोलते हैं, आई हैव नो आइडिया कि, क्योंकि मैंने बाकी नहीं देखी है, उस मोनालिसा रखी हुई है। मोनालिसा का मतलब होता है, मोनालिसा बनाई थी मोनालिसा। मोना का मतलब होता है माई, और लिसा का मतलब होता है लेडी। बनाई किसने थी? लियोनार्डो दी विंची ने। अब ये नहीं पता उन्होंने, कुछ लोग कॉन्स्पिरेसीज हैं कि उन्होंने खुद के लिए बनाई थी, या अपनी मदर के लिए बनाई थी, या अपनी वाइफ के लिए बनाई थी, या किसी से प्यार करते तो उनके लिए बनाई थी, वॉट एवर द रीजन इज। लेकिन मोनालिसा जो है वो पेंटिंग लूवर्स में रखी गई है। लूवर्स के आर्टिस्ट कौन थे? IMP, ठीक है। और अभी रिसेंटली सुनने में आया था कि 2-3 साल पहले की न्यूज थी, अबू धाबी ने भी लूवर्स की बात की है कि अबू धाबी है या फिर दुबई के अंदर दे आर गोइंग टू मेक इट लाइक दिस। क्लियर? सो याद रखना, बैंक ऑफ चाइना टावर इतना जरूरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं इस वाले पार्ट को, लेकिन याद रखना कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही कंक्लूड करते हैं। दिस वाज द एंड फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को कुछ बोलना है, कुछ समझ में नहीं आया है, किसी को क्लास के बारे में कुछ बात करनी है, सो आप मुझे बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू चेंज समथिंग। आपको कैसा लग रहा है वैसे क्लासेस वगैरह? मतलब देखो, मैं नॉर्मली आर्किटेक्ट हूँ, और मैं नहीं चाहता नॉर्मल को ऐसे करना कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको करने के लिए। मेरा मानना है कि हम कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देंगे किसी को तो आज याद रहेगी, कल याद नहीं रहेगी। और अगर आपका सिलेक्शन होगा, और अगर आपको ही एकदम से मैं मतलब आपको देखो, मुझे पेमेंट आ चुकी है, मैं सही बताऊं ना, मैंने हर बच्चे से पेमेंट ले ली है। तो एक तरह से ये भी हो सकता है कि यार मैं क्यों वो करूं, है ना। तो हम लोग नहीं, लेकिन मेरी, आप मुझे जानते हैं काफी टाइम से, मेरा कभी ऐसा आइडिया नहीं रहता कि एक्सप्लोर करने का। मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हम लोग, या हम उसको कैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सो दैट कि नॉट फॉर योर आर्किटेक्चर प्रोफेशन, बाकी एक एज अ, आप किसी से बात भी करोगे ना तो लगेगा कि आप आर्किटेक्ट तैयारी कर रहे हो, आप ना कुछ जानकारी है इस चीज के लिए। बाकी अगर आप कोई भी सजेशंस हैं तो वी आर ऑल ओपन, आप कोई भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। So thanks Urvashi for appreciating the classes.